जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग बेटा क्या सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने बहुत दिन से क्या पढ़ रहे थे, यानी टेंस क्या होता है, तो हमने आपको बता देगा, हम अच्छे से बताया टेंस, ठीक है। और जो कुछ भी आपको टेंस बताएगा आपको क्या था, बेसिकली टेंस था, ठीक है ना। मैं आपको बस सिखाने के लिए आपको टेंस थोड़ा सा बता दे, ठीक है ना। अभी टेंस जो होता है थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है बेटा। तो आप लोग जब सीख जाओ फिर मैं आपको क्या करूँगा, टेंस में आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है ना, जो कि आपको कंपटीशन लेवल के लायक रहेगा। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या कि आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, या वेयर इज द यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, या पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग कहाँ होता है, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन आ स्टूडेंट लाइफ। एक विद्यार्थी के जीवन में पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या महत्व होता है, ठीक है। या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन आ स्टूडेंट लाइफ। सो दैट्स व्हाई चलो बेटा हम लोग यहाँ पे विदाउट टाइम को डिले करते हैं, हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर वो क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है बेटा। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है बेटा। ये आप क्या लिखा गया, आपका जो अगला चैप्टर है, मैंने आपको बताया टेंस पढ़ाया था, अब टेंस बाद आपका जो चैप्टर है क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आप थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। इसका मतलब क्या होगा, शब्द के भेद, ठीक है बेटा। कोई आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, तो आप बताइए शब्द के भेद होता है, शब्द कितने प्रकार होता है, उसके कितने भेद होते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। देखो पार्ट्स का मतलब होता है भेद होता है, ऑफ मींस हो जाएगा क्यों, और स्पीच मींस आता है शब्द। यू कैन से दैट द मींस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज दैट शब्द के भेद। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने भेद होते हैं, तो आप बताइए बेटा कि मुख्य रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। समानता आपको कितने होते हैं, वैसे 9 होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से आप कितना बताओगे, 8 होगा, और सामान्य रूप से आप कितना हो जाएगा, 9 होगा, जो कि 9वां कौन सा होता है, आर्टिकल होता है। आर्टिकल कोई 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता, बस वो एक अलग से चैप्टर है, और अध्यापक क्या करता है, उसको उसी में कंबाइन करके क्या करता है, पढ़ा देता है। तो इसलिए कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपका होता है मुख्य रूप से 8 होता है, और सामान्य रूप से आपको कितना होता है, 9 होता है, ठीक है बेटा। तो हमारा क्या होगा इसका कि देयर आर 8 और 9 काइंड्स, देयर आर 8 और 9 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या लिख दिया गया है कि देयर आर 8 और 9 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी देयर आर मीन्स होते हैं, 8 मीन्स 8, और मीन्स या 9 मीन्स 9, और काइंड्स मीन्स होता है प्रकार, और मीन्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच माने क्या होता है, शब्द के, ऑफ माने का स्पीच माने क्या होता है, भेद के। यानी शब्द के भेद के कितने भेद, शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं, 8 या 9 प्रकार के होते हैं। तो कोई भी आज पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली, यानी मुख्यतः पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं, तो आप बताइए कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। और आपसे ये पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरली, यानी सामान्यता पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं, आप बताइए 9 होते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने क्या लिखा इंग्लिश में कि देयर आर 8 और 9 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द के भेद, हिंदी क्या बेटा इसका, शब्द के भेद 8 या 9 प्रकार का होता है, 8 या 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया कि शब्द के जो भेद क्या होता है, आपके जो शब्द के भेद होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 8 या 9 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा बेटा कि देयर आर 8 और 9 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ये कितने प्रकार का आपका होता है, 9 प्रकार, ठीक है ना। मुख्यतः 8 होता है, समानता कितना हो जाएगा बेटा आपका 9 होगा। तो आप हम एक एक करके लिखेंगे यहाँ पे। देखिए पहला आपको क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं। पहला कुछ होगा बेटा, पहला क्या होगा, नाउन होगा, NOU, नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। पहला आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे, संज्ञा। दूसरा क्या आ जाएगा, अच्छा ठीक है 20 ताकि आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे मैंने पहला क्या लिख दिया, यहाँ पे पहला आपको जो क्या हुआ, नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। नाउन मीन्स क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और दूसरा मैंने यहाँ क्या लिख दिया, प्रोनाउन। नाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम होता है। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है भैया, सर्वनाम होता है। तो कोई भी आज पूछता है कि नहीं व्हाट इज द मीन्स ऑफ नाउन, नाउन का मतलब क्या होता है, आप बताएं। नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रोनाउन, तो आप बताइए सर्वनाम। तो यहाँ बेटा आपका तीसरा हो जाएगा वर्ब। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया होता है। फिर आप क्या हो जाएगा, एडवर्ब। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। चाहे एडवर्ब चाहे क्या लिखिए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने क्या होता है, विशेषण होता है। क्या होता है बेटा आपका, विशेषण। और
एडवर्ब मीन्स क्या होता है, ADVERB, एडवर्ब माने क्या होता है, क्रिया विशेषण, क्या होता है बेटा आपका, क्रिया विशेषण। फिर आप क्या हो जाएगा, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब सब क्या यहाँ पे हो जाएगा, प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन माने क्या होता है, संबंध बोधक शब्द, क्या होगा बेटा आपका, संबंध बोधक शब्द हो जाएगा। फिर आपका सातवां क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे, कॉन्जक्शन, CONJUNCTION, ठीक है, क्या हुआ, कॉन्जक्शन माने क्या होता है, संयोजक, क्या होगा बेटा आपका, संयोजक। फिर आपको अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे, आठवां क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन, आठवां क्या हो गया भाई, इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन माने क्या होता है, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक शब्द, क्या होगा भैया आपको यहाँ पे, विस्मयादि बोधक शब्द होगा। फिर आपको यहाँ पे जो बेटा लास्ट है नाम क्या हो जाएगा, आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल माने क्या होता है, उपपद या क्या होता है, टुकड़ा, क्या होता है भाई यहाँ पे, उपपद या टुकड़ा। तो ये आपको क्या रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या रहा भैया आपका ये वेद। हमने आपको क्या बताया कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है। तो आप बताइए कि देयर आर 8 और 9 काइंड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है बेटा आप कितना होता है, 8 या 9 प्रकार का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला आप क्या लिखा गया, देखिए NOUN, नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा होता है। फिर क्या लिखा, प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका क्या लिखा, यहाँ पे प्रोनाउन, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको क्या बताया, नाउन, नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा होता है। फिर यहाँ पर क्या लिखा, प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम होता है। फिर वर्ब, VER, वर्ब का मतलब क्या होता है बेटा आपका, क्रिया हो जाएगा। फिर एडजेक्टिव, ADJECTION, एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, विशेषण होता है। फिर आप क्या लिखा गया है, एडवर्ब, ADVER, एडवर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। फिर आप बेटा छठवां क्या लिखा गया है, प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन माने क्या होता है, संबंध बोधक शब्द होता है। ये तो आप क्या कर सकते हैं, संबंध बोधक आप भी बोल सकते हैं। और फिर आपको अगला क्या लिखा, सातवां कॉन्जक्शन, CONJUNCTION, कॉन्जक्शन माने क्या होता है भाई आपका, संयोजक होता है। और यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है, इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन माने क्या होता है, विस्मयादि बोधक शब्द होता है। और आपको बेटा जो लास्ट है आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल माने क्या होता है, उपपद या टुकड़ा होता है। तो आपको क्या रहा, शब्द के भेद। कोई भी बेटा पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी कैन से दैट देयर आर 8 और 9 काइंड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आपसे ये पूछा जाए कि मेनली कितना होता है, आप बताइए 8 होता है, और आपको जनरली आप कितना होता है बेटा, 9 होता है। तो ये आपका होता है, देखिए ये जो आपका 9 है ना, ये जो आपका आर्टिकल लिखा गया है, ये बेटा आपको कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, बस ये एक अलग से चैप्टर, और अध्यापक क्या करता है, इसको उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐड करके क्या करता है, बच्चों को बता देता है, ठीक है ना। तो मुख्यतः कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके होते हैं, 8 होते हैं। जब भाई आपसे कोई पूछे सामान्यता कितने होते हैं, तो आपको कितना बताना होगा, 9, और 9 का नाम क्या होगा, आर्टिकल होगा। तो ये आपका क्या रहा, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच मींस होता है शब्द के भेद। देयर आर 8 और 9 काइंड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द के भेद 8 या 9 प्रकार के होते हैं, यानी ये मुख्यता हो गया। जब बेटा 8 की बात किया करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, मुख्यता, और जब 9 की बात वहां पर क्या हो जाएगा, सामान्यता। और यहाँ पहला क्या लिखा गया, देखिए नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, एडजेक्टिव मीन्स आता है विशेषण, और एडवर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है, संबंध बोधक शब्द। और देखो बेटा ये आप क्या लिखा, कॉन्जक्शन, मान लीजिए आप इसको नहीं पढ़े, आप इसको क्या कीजिए, यानी आप इसको खंडों में आप तोड़ करके पढ़िए, ठीक है। जैसे लिखा क्या आ गया, कॉन्जक्शन, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, इसे कॉन्जक, ठीक है, जक सन, ठीक है। आपका लिखा गया कॉन्जक्शन, कॉन्जक्शन, CONJUNCTION। फिर आप क्या लिखा गया, इंटरजेक्शन, आप इसको कैसे पढ़ेंगे, इंटर, इन हुआ, फिर टर हुआ, इंटर फिर जक्शन, ठीक है। आप क्या लिखा गया है, इंटरजेक्शन माने क्या होता है, विस्मयादि बोधक शब्द, और ARTICLE, आर्टिकल माने क्या होता है बेटा आपका, उपपद या टुकड़ा होता है। तो ये आपका क्या रहा, शब्द के भेद। हम लोग अब कल से क्या पढ़ेंगे बेटा, नहीं हम लोग कल से क्या क्या पढ़ेंगे, पहला हम क्या, हमारा पहला हेडिंग क्या होगा, नाउन की, नाउन क्या होता है, ठीक है बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा, और जहां पे भाई आपको ना समझ में आए उसको आप क्या कीजिए, उसको आप अच्छे से पूछिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब जो है कि हम लोग कल क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे, यानी एक एक हेडिंग करके पढ़ेंगे नाउन क्या होता है, ठीक है। अब मुझे पूरा 9 आपको अच्छे से मुझे पढ़ाना हो, तब जाके रखे या फिर क्या होगा आपका जो पार्ट है स्पीच आपको क्या हो जाएगा, समाप्त होगा, ठीक है। तो बेटा आपको चाहना है उसको आप क्या, जिसको आप क्या कीजिए, अच्छे से पूछे ताकि आपको आपका जो डाउट क्लियर होता चला जाए, ठीक है। और जहां पे आपको ना समझना, आप बेहिचक यानी आप बिना डरे बिना शर्मा आप उसको पूछ सकते हो, ठीक है। तो जब तक आप नहीं पूछोगे तब तक आप पूछाने वाला है नहीं, ठीक है बेटा। और अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।